नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हैशटैग गुरुजी सनसन में दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर से हम उस तबाही की तरफ चले गए हैं जो कि कोरोना से भी बहुत ही खतरनाक है। मानव द्वारा तैयार किया गया सबसे बड़ा तबाही। जी हाँ, हमारे भारत देश में आपने ज़रूर देखा कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में क्या हुआ। जी हाँ, एक ऐसा गैस त्रासदी जो भोपाल में कई साल पहले हुआ था, वह त्रासदी फिर से आंध्र प्रदेश में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में करीब 3 बजे रात्रि को यह बहुत बड़ा हादसा एलजी पॉलीमर के प्लांट में हुआ है। जी हाँ, आइस्ट्रीन गैस बहुत ही खतरनाक गैस होती है दोस्तों, जहरीली गैस होती है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है, लेकिन अगर उसे टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो गैस में बन करके वो बाहर निकलती है और त्रासदी का जरिया बन जाती है। वह ऐसा त्रासदी है जिस प्रकार हमने भोपाल गैस कांड के बारे में सभी लोग जानते हैं, उसी प्रकार का हादसा हुआ है। जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, आयरन प्लांट्स हैं, माइनिंग प्लांट्स हैं, कुछ भी, वहाँ पे जहरीली गैस का उपयोग होता है। अगर उस गैस को उपयोग नहीं करें तो वो गलेगा नहीं और मटेरियल बनेगा नहीं। तो हम कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं दोस्तों? धीरे धीरे दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। अभी हम कोरोना की मार को ठीक कर नहीं पाए हैं और यह एक बहुत बड़ा त्रासदी हुआ है। इसके जिम्मेदार कौन है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है? जी हाँ, आपको अगर हम वीडियो दिखाएंगे तो बहुत ही दयनीय स्थिति है विशाखापट्टनम का। 800 से ज़्यादा लोग वेंटिलेशन में पहुंच गए हैं। क्या हो रहा है हमारा देश ही नहीं, ये विश्व क्या हो रहा है? पूरा विश्व जल रहा है, तबाह हो रहा है, कोई चारा नहीं बचा है। यानी कि दुनिया का अंत निकट है कि भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। वह धीरे धीरे किस्तों में हो रही है, लेकिन यह तबाही हो रही है। तो हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं दोस्तों? इस गलतियों को ढूंढने की ज़रूरत है और किस किस तबाही का सामना करना पड़ेगा, हम कितने तैयार हैं। हमारी भारत की एक तो अर्थव्यवस्था का हालत बहुत डमाडोल है, दूसरा चीज़ है कि ऐसी गनीमत स्थिति जो पैदा हो जा रही है। सबसे बड़ा खामी हमारे देश में मेडिकल रिसोर्स का कमी होना। मेडिकल रिसोर्स की कमी की वजह से हम सही समय में सही इलाज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मृत्यु दर हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा त्रासदी है दोस्तों, इस गैस से क्या होती है, जीव जंतु तक खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, विशाखापट्टनम में जीव जंतु तक खत्म हो गए हैं। 5 किलो के दायरे में पेड़ पौधे मुरझा गए हैं, उनकी पत्तियां झड़ रही है। वो इंसान के अलावा स्थिति इतनी गंभीर थी कि 3:45 बजे सुबेरे से लेकर के 5:45 बजे तक तो इतना गहरा गैस का बवंडर बना हुआ था जहाँ की लोग जा नहीं सकते थे। उसके बाद में करीब 9:30 बजे गैस की छटनी हुई, यानी कि वातावरण ने अपना काम क्रिया किया और इस गैस को ऊपर धरातल से ऊपर ले गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने हालांकि लोगों के लिए राहत पैकेज 1-1 लाख और जिसकी मृत्यु हो गई है उसे 10-10 लाख रुपया देने का कवायदा शुरू कर दिया है। लेकिन क्या यह मुआवजा लेने के बाद उनकी जीवन वापस आ सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसमें कौन पिसता है? जी हाँ, इसमें कौन पिसता है? हम और आप जैसे मामूली इंसान पिसते हैं, छोटी सी चूक को लेकर के। आंध्र प्रदेश कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का केस तो दायर किया ही है, लेकिन वहाँ के सरकार को नोटिस भी दिया है। तो क्या हमारा भारत देश सुरक्षित है? एक तरफ परमाणु बनाने की हम सोचते हैं और एक तरफ
ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है जिसका कोई व्याख्या नहीं है। कब कहाँ मौत यहाँ मंडरा रही है, नाच रही है, कोई नहीं जानता है। जी हाँ, अपने आप को तैयार कर लीजिए दोस्तों इस मृत्यु के लिए। अपने आप को हमेशा तैयार रखिए, सेफ रखिए कि कब कहाँ क्या विकट घटनाएं हो जाए, हम सब अनसेफ हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो सबसे बुरा तो यह हुआ कि जब भी ऐसा कोई कांड हो जाता है तो सायरन बजता है। यह सायरन की सुविधा हर प्लांट, हर फैक्ट्री में मौजूद है कि खतरे को अवगत करा देता है, लेकिन यहाँ पे इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि सायरन तक नहीं बजा। अब इसकी गलती हम किसको देंगे? दूसरी खबर यह है दोस्तों कि ऑनलाइन सेक्टर में भी कितनी खतरनाक वारदातें होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन सेक्टर में भी इतनी खतरनाक वारदात अगर होगी तो लोग किस प्रकार बिलीव करेंगे, किस प्रकार विश्वास करेंगे। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के 2 करोड़ छात्रों का डाटा हैक हो चुका है। जी हाँ, डार्क वेब पर 1.5 लाख रुपया में एक डाटा बिक रहा है। आप डार्क वेब का वेबसाइट में जाएंगे तो वो आप खरीद भी सकते हैं। 1 रुपया से लेकर के 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख असीमित रेट में वहाँ पे बिक रहा है। हैकर्स इतने शातिर हो गए हैं, इन हैकरों को क्या करें, हम कैसे पकड़ें, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस प्रकार की वेबसाइट सुनते हैं, वेबसाइट सेफ है या नहीं है, या हम जिसमें काम करें हमारा पासवर्ड सिक्योरिटी मजबूत है कि नहीं है, इन जिम्मेदारियों को भी आपको समझना होगा। तीसरी खबर यह है दोस्तों कि मैंने पहले ही बता चुका था कि जहां हमारे भारत देश का फाटक या दरवाज़ा खुल जाएगा वहाँ से फिर से कोरोना एक बार हावी हो जाएगा। जिस प्रकार हमने अलग अलग राज्य के मजदूरों को लाना शुरू किया है तब से, और जांच प्रक्रिया में तेज़ी लाई है, तब से हम और कोरोना का पॉजिटिव मरीज पा रहे हैं। और जिस प्रकार मैंने एक इससे पहले का वीडियो बनाया था कि हमारे विदेश से लोग जैसे ही आ रहे हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। लेकिन लोग गलतियां क्या कर रहे हैं कि भाग करके घर पहुंच जा रहे हैं। उन्हें कम से कम 14 दिन सेफ अपने परिवार से अलग, अपने लोगों से अलग होकर के 14 दिन कम से कम क्वारंटाइन सेंटर में गुजारना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपके अगल बगल पड़ोस में कोई भी ऐसे व्यक्ति आए हैं बाहर से, उन्हें तुरंत, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें तुरंत पुलिस को, प्रशासन को बता करके उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में कुछ दिन के लिए भेजा जाए। ये मेरी आपसे आग्रह है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं जिस कोरोना को हमने अभी तक रोक के रखा है ये एक भयानक विस्फोटक रूप से फिर से हावी हो जाए, और ऐसा ना हो कि 1 साल के लिए बंद क्लोजिंग कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ ना दोस्तों तो गरीब ही नहीं, अमीर भी भूखे मर जाएंगे। इसे आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। आज के डेटा के आधार पर भारत देश में तकरीबन 56,274 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और नए संक्रमित मरीजों को जोड़ा जाए तो 3,492 मरीज और उसमें जुड़ गए हैं। तो हम कोरोना को आघात नहीं कर पा रहे हैं, हम कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। जगह जगह हम दवाई की दुकानें खोल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं इसको कि पीने की दुकान खोल रहे हैं। क्या होगा? भोजन की लाइन में कम और पीने की लाइन में ज़्यादा। ये मेरी आपसे पर्सनली सलाह है कि कुछ दिन के लिए अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दें, क्योंकि एक ही जन है जो हमें बचा सकता है, वो है परमेश्वर। अपने परिवार के साथ में रोज़ दिन संध्या, मॉर्निंग टाइम में अपने ईश्वर को याद कीजिए, ताकि आने वाला दिन
हमारे ही लिए नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए उज्जवल साबित हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का खबर के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।